वॉचिंग योर फेवरेट चैनल और मैं हूं आपके साथ आयशा। तो दोस्तों, जब आप न्यूज़ पढ़ते हैं या फिर देखते हैं कि फला कंपटीशन का एग्ज़ाम लीक हो गया, फला यूनिवर्सिटी के पेपर लीक हो गए, तो आपके जहन में क्या आता है और आप इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराते हैं या फिर मानते हैं? यकीनन आप ये कहते होंगे कि सिस्टम करप्ट है। आप ये भी कहते होंगे कि जो लोग पेपर लीक करते हैं उन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिले। आप ये भी कहते होंगे कि पेपर लीक जैसी घटनाएं बच्चों का भविष्य खराब करती हैं और सबसे बड़ी बात, आपको दुख होता होगा ख़ास तौर पर उन स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को जो कंपटीशन की तैयारियां करते हैं, लेकिन अगर आपको इन कंपटीशन एग्ज़ाम को देने के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए। आपको अपने दिमाग से सरकारी नौकरी का ख्याल निकाल कर पकौड़े तलने चाहिए या फिर कोई धंधा पानी करना चाहिए, तो आप उसे क्या कहेंगे? आप कुछ भी कहें, लेकिन देश के सबसे बड़े चैनल और शायद प्राइम टाइम के सबसे बड़े न्यूज़ एंकर सुधीर चौधरी यही सलाह दे रहे हैं। उनको लगता है कि सरकारी नौकरी करके आदमी बेईमान हो जाता है और वो ईमानदारी छोड़ देता है, जिसका नतीजा ये होता है कि पेपर लीक होने लगते हैं। लिहाजा आज देश के युवाओं को सरकारी नौकरी छोड़कर कोई धंधा पानी करना चाहिए। तो ज़रा पहले आप भी देश के युवाओं के लिए जो संदेश चौधरी साहब ने दिया है वो सुनिए। असल में हमारे देश में ऐसे युवा बहुत ही कम हैं जो स्किल्ड हैं और यही वजह है कि ऐसी सरकारी नौकरियों के लिए लंबी लाइनें लगती हैं जिनमें किसी भी खास कौशल, किसी भी खास हुनर या स्किल की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। सबसे ज़्यादा युवा इन्हीं नौकरियों को पाना चाहते हैं, लेकिन इन सरकारी नौकरियों में तनख्वाह बड़ी अच्छी होती है। सोचिए, आपके पास कोई हुनर नहीं है, कोई स्किल नहीं है, लेकिन तनख्वाह शानदार है, भत्ता भी अलग से मिलता है और ऊपर की कमाई अलग से होती है। और हमारे देश में एक बात अक्सर कही जाती है, वो ये कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ बहुत सारे सरकारी कर्मचारियों को काम नहीं करने की तनख्वाह मिलती है और काम करने की रिश्वत मिलती है। ये बात हम सबके लिए तो नहीं कह सकते, सारे सरकारी कर्मचारी ऐसे नहीं हैं, ये बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। हमें लगता है ये मुद्दा आप सब से जुड़ा हुआ है और भारत के भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। सुधीर चौधरी की सलाह पर दो सवाल उठते हैं। पहला सवाल ये है कि क्या चौधरी साहब जर्नलिज्म की जगह बीजेपी की दलाली कर रहे हैं, और दूसरा, क्या एक ऐसे शख्स को ईमानदारी की बातें करनी चाहिए जो खुद बेईमानी के इल्ज़ाम में जेल जा चुका है, जिन्हें लोग आज भी तिहाड़ी कहते हैं, जिसके चर्चे सोशल मीडिया पर एक दलाल पत्रकार के हैं। और सिर्फ यही नहीं, चौधरी को ये भी लगता है कि जब पेपर लीक होता है तो स्टूडेंट्स सड़कों पर आते हैं, जिसे देहरादून में आए, क्योंकि इनकी कई साल की मेहनत ज़ाया हो जाती है और फिर से पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए टूल किट बनते हैं, उनके लिए प्रदर्शन करते हैं, उनका झंडा हाथ में लिए उत्पात मचाते हैं। लिहाजा इन्हें इस सरकारी नौकरी छोड़कर स्किल्ड होने पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन जब यही बात नॉन बीजेपी स्टेट यानी ऐसी जगह होती है जहां बीजेपी की सरकार नहीं होती, तो फिर यही गोदी एंकर इन स्टूडेंट्स को टूल किट का गैंग बताते हैं और उन्हें ये उत्पाती कहते हैं। आपको याद होगा, जब भी जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में किसी चीज़ को लेकर कोई प्रोटेस्ट होता है तो फिर यही स्टूडेंट इनकी नज़र में साजिश करता बन जाते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सुधीर चौधरी जैसे एंकर्स को देश के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं? वो स्टूडेंट को तो सलाह देते हैं, वो सिस्टम को भी करप्ट बताते हैं, लेकिन उनकी उंगली सरकार की तरफ नहीं उठती। वो ये नहीं बताते कि सिस्टम का ये करप्शन सरकार तक भी हो सकता है। आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।